जो अपने हृदय में ध्यान करते हैं। हृदय में ध्यान करना चाहिए। आपने यहां ध्यान सीखा होगा। गीता एकदम से हृदय के ध्यान की बात नहीं बताती, क्योंकि प्रारंभिक लोगों को अभ्यास नहीं होता। इसलिए उन्होंने ध्यान करने की बात कही कि संप्रेक्षिता नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्, अपनी नासिका के अग्र भाग पर ध्यान करना चाहिए, गीता ये बताती। और जब ध्यान करें तो दिशश्चा नवलोकयन्, दिशश्चा अनवलोकयन्, दिशाओं की ओर न देखते हुए। तो आप तो स्वयं कहेंगे जब नासिका के ऊपर ध्यान कर रहे हैं तब दिशाओं के ऊपर ध्यान कहां जाएगा? तो आप जरा विचार करिएगा, आंखें तो नासिका पर होंगी और मनीराम कहां होंगे? इसलिए मनीराम को भी वहीं लाइए। अंग्रेजी का जो मनी शब्द है मुझे अब ज्यादा ठीक लगने लगा है, पहले कम लगता था। जब लोगों के पास मनी कम था तब मन चंचल था, अब मनी जब ज्यादा हो गया तो चंचलता बढ़ती, इसलिए मनीराम अपना बहुत प्रभाव दिखाते हैं। और आपका नाम कुछ भी हो, यदि मनीराम के साथ आपका बहुत ज्यादा चिंतन हो लगे तो उन क्षणों में आप अपने को धनीराम अनुभव करने लगते हैं। तो मनीराम और धनीराम यदि हो साथ में और नासिका के अग्रभाग पर आप ध्यान करें तो चलेगा नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि भाई दिशाओं की ओर देखने की बात नहीं है, मन की जो चंचलता आपकी हो रही है और दशों दिशाओं का वो चिंतन करने लगता है, उस मन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं महाराज, आपकी जो अंग्री का अर्थ होता चरण, आपके जो चरण कमल हैं, उन चरण कमलों का मुनिजन अपने हृदय में ध्यान करते हैं। पहले आप नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करिए, फिर ध्यान का धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में भ्रू मध्य में ध्यान करिए, आज्ञा चक्र उसको कहते हैं। और वहां से ध्यान करते करते बहुत श्रेष्ठ अच्छे साधक हों तब तो ऊर्ध्व गति होगी, लेकिन वहां से फिर उतर कर आप हृदय में आइए। पहले नासिकाग्र, फिर आज्ञा चक्र और फिर हृदय में आप करते हुए ध्यान का अभ्यास करेंगे। और आपको कोई ठीक मार्गदर्शक योग का मिल जाए तो हो सकता है कि कुंडलिनी की ओर भी आपकी गति हो सकती है। मुझे उसके संबंध में बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सब लोगों को कहता हूं कि भाई भक्ति के मार्ग से चलो, और भक्ति के मार्ग से चलते चलते वेदांत के ग्रंथों का अध्ययन करते करते स्वरूपानुसंधान, उसके द्वारा आपको जितनी शांति मिलेगी उतनी संभवता अन्यत्र न मिल सके। ब्रह्मा जी प्रार्थना कहते हैं महाराज, इसलिए मैं उन चरणों का ध्यान कर रहा हूं, उन चरणों में प्रणाम कर रहा हूं जिनसे दुष्ट चित्त दोषा अनुत्तय, दोषपूर्ण चित्त को जिससे स्वच्छता मिल जाती है, उसके दोष सारे मिट जाते हैं। और उन दोषों का तत्क्षण नाश करने के लिए आज मैं आपका दर्शन करने के लिए आया। सद्यो अंतर हृदय नित्यम मुनि सात्वत हृदय, सात्विक श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा चारों ओर घिरे होने पर और सब लोग जो आपको प्रणाम करते हैं, उन्हीं चरणों में मैं प्रणाम करते हुए जिनके द्वारा दोषपूर्ण चित्त को शांति मिलती है। ब्रह्माद्य स्वार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माभि पूर्व सेवितः अपरोक्षानुभूत्यर्थम ज्ञानितः। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज, पहले भी कई बार हम लोग आपके चरणों में आए प्रणाम करने के लिए। ब्रह्माद्य ही स्वार्थ सिद्ध्यर्थम अस्माभि पूर्व सेविता। हम सब लोग इतना स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। किसी के पास जाएं, महात्मा के पास, देवता के पास, तो हम प्रणाम करेंगे, वो बहुत बार पूछेगा भाई कैसे आए हो? महाराज दर्शन करने आए। नहीं भाई कोई निमित्त हो तो बताओ। कहेंगे महाराज जरा मुकदमा चल रहा है, अगर कहीं जीत का कोई रास्ता हो तो परिचय है क्या आपका कोई हाई कोर्ट के जस्टिस से? भैया नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी तो बड़े सीधी बात, प्रणाम किया और प्रणाम के बाद कहते हैं महाराज पहले भी हम एक बार स्वार्थ के कारण आपके पास आए थे और इतना प्रणाम कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चित्त का दोष निवृत्त होना चाहिए। सब बातें, लक्ष्य तो वही, लेकिन आज जो हम सब लोग आपके पास आए ना,
बड़ी सीधी सी बात है कि स्वार्थ सिद्ध्यर्थम, मैं तो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया हूं, क्योंकि रावण का पाप बहुत बढ़ रहा है, समाज में अत्याचार बहुत बढ़ रहा है। इसलिए हम सब लोग, देवता लोग मिलकर, ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब लोग मिलकर, अस्मा भी पूर्व सेविता, आपको पहले भी पूर्व कई बार आपका सेवन किया है, आपके निकट बैठे हैं, आपके पास अपनी बात कही है। इसलिए महाराज दो तरह के लोग आपके पास आते हैं। इस समय हम लोग देवता लोग मिलकर अस्मा भी स्वार्थ सिद्ध्यर्थम, अपने स्वार्थ कर सिद्ध करने के लिए आए, लेकिन पूरा समाज स्वार्थी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञानी की कितनी बड़ाई ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। वो कहते हैं महाराज कुछ ऐसे लोग भी हैं, अपरोक्ष अनुभूत्यर्थम, अपरोक्ष अनुभूति के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए, ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए, निजात्म बोध के लिए, ज्ञानी भी हृदय भाविता, ऐसे ज्ञानी लोग पूरी तरह से अपने हृदय में आपकी भावना करते हैं अपरोक्षानुभूति के लिए।